नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के गद्य विभाग के पाठ 16 नौबत खाने में इबादत पाठ पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं: यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डेवढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का भी इन्होंने सह संपादन किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी इन्होंने किया है। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण, अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि प्राप्त है। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। अब हम इनके द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पढ़ेंगे। नौबत खाने में इबादत। यह शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां पर आधारित शब्द चित्र है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। वे 5-6 वर्ष अपने गांव में व्यतीत किए। उसके बाद वे अपने ननिहाल काशी में चले गए। वैसे तो डुमराव गांव का इतिहास में कोई स्थान नहीं है, किंतु शहनाई के लिए जिस बांस नरकट की ज़रूरत होती है वह मुख्यतः डुमराव गांव का होता है। डुमराव गांव का महत्व यहाँ इसलिए है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक का जन्म इसी गांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। जब वे 6 वर्ष के थे तब अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहते हुए उन्होंने शहनाई में अपनी रुचि दिखाई, क्योंकि इनके मामा और इनके नाना का यह खानदानी पेशा था। वह उन्हें बजाते हुए सुनते थे और बचपन में इन्हें भी इच्छा उसे बजाने की जागृत हुई। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने अर्थात जो मंदिर या फिर कोई धर्म स्थल होता है, उसके मुख्य द्वार पे जो शहनाई बजाया जाता है उसे नौबत खाने में इबादत कहा जाता है। नौबत खाने में शहनाई बजाना इनको बहुत, ये बालाजी के मंदिर में रियाज किया करते थे। बालाजी के जब ये बचपन में बालाजी के मंदिर में बजाने अपने नाना के साथ जाते, तब वहाँ पर इनको आते जाते जो वातावरण मिलता था उससे विशेष रुचि उत्पन्न हुई। 14 वर्ष की उम्र में अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां जब बालाजी मंदिर के पास नौबत खाने में रियाज के लिए जाते, तब बालाजी मंदिर जाने के रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का घर पड़ता था। इस रास्ते में अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता था, क्योंकि ये दोनों बहनें गाने का रियाज करती थीं।
गाना गाती थी, जिसे सुनकर उन्हें अच्छा लगता था और उन्हें भी संगीत के प्रति उनके संगीत को सुनकर रुचि उत्पन्न हुई। शहनाई का इतिहास। वैदिक इतिहास में शहनाई का उल्लेख नहीं है, किंतु उस समय मुरली, बंसी, श्रृंगी और मूर्छंद आदि का वर्णन किया जाता है। दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे शहनाई वादक थे और जब वह शहनाई बजाते तो उसमें पूरी तरह तल्लीन हो जाते थे। जब वह भगवान अपने ईश्वर खुदा से जब इबादत करते, प्रार्थना करते, तब वो हमेशा जो है यही भगवान से दुआ मांगते कि उन्हें अच्छी स्वर प्रदान हो। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से सच्चे सुर की मांग कर रहे थे। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते अपने खुदा से सच्चे सुर की मांग करते। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के साथ मुहर्रम का पर्व जुड़ा है। मुहर्रम के समय शिया मुसलमान हजरत मोहम्मद के वंशजों के प्रति शोक मनाते हैं। इन दिनों बिस्मिल्लाह खां के ख़ानदान में भाग नहीं लेते। 8वीं तारीख के लिए खास महत्व का था, जिस दिन वह खड़े होकर शहनाई बजाते। वह दालमंडी फातमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी तक पैदल रोते हुए शहनाई बजाते, रोहा बजाते हुए जाते। उन्होंने अपने जो उनका शहनाई के प्रति लगाव था, उसमें उन्होंने एक तो रतुलन बाई और बतुलन बाई का नाम लिया है कि उनकी संगीत को सुनकर उनको रुचि जागी। उसके अलावा जब वो बनारस के कचौरी गली में जाते तो वहाँ से गुजरते समय कुलसुम नाम की एक हलवायन थी जो कचौरी बेचती थी। वो जब कढ़ाई में छौंक लगाती तो उससे सुनकर भी उनको संगीत याद आता, उसमें भी उनको सुर सुनाई देता। और उस समय की मशहूर जो है फिल्म अदाकारा गीता वाली और सुलोचना, उनके भी फिल्म को जो है वो उनकी फिल्म में जो काम था, जो एक्टिंग थी, उसे देखकर भी ये उनसे बहुत प्रभावित होते थे। उनको बिस्मिल्लाह खां को काशी के प्रति विशेष श्रद्धा थी। काशी में हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होता है। यहाँ 5 दिनों तक गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य शामिल होते। अपने मजहब के प्रति समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा रखते थे। जब वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी की दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाते और कुछ देर तक वहाँ के नाम पर शहनाई बजाते। अक्सर समारोह उत्सवों में दुनिया कहती कि बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक दिन किसी विशेष शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, जब तो आपको भारत रत्न भी मिल गया है, यह फटी हुई तहमत क्यों पहनते हैं? अच्छा नहीं लगता। तब उन्होंने कहा कि इस फटी तहमत से मुझे भारत रत्न नहीं मिला है,
भारत रत्न मुझे शहनाई बजाने पर मिला है। ये लुंगियाँ क्या आज फटी है तो कल सिल भी जाएगी। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते तो उम्र ही बीत जाती। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। और उन्होंने कहा कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे, लुंगिया फटा चलेगा। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब को भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत का संपूर्णतया व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उन्होंने जीवन भर काशी में बिताया और उन्हें काशी के प्रति चिंता भी रहती थी कि अब काशी पहले जैसा नहीं रहा। वो पुरानी संस्कृति सभ्यता को याद करते और आज के बनते बिगड़ते इतिहास को फिर से पहले जैसा बनाने की चिंता में लगे रहते। काशी को कौमों की एक होने व आपस में भाईचारा के साथ रहने की प्रेरणा देती। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खां जैसे शहनाई वादक जो जीवन भर संगीत को अपना जीवन समर्पित किया, उनका शब्द चित्र इस प्रकार था। धन्यवाद।